नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं पंकज अकोनी। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नागपुर शहर अध्यक्ष अजय ढोके ने एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं संवाददाता नितिन बागड़े से। नमस्कार, मैं नितिन बागड़े डेली न्यूज 9 हर पल हर खबर के स्टूडियो में आज हमारे बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष नागपुर शहर के अध्यक्ष अजय ढोके हमारे बीच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज 9 में। धन्यवाद। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार को एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के बारे में निवेदन दिया गया है। इस विषय में आपसे जानेंगे विस्तार से, क्या पोर्टल एम्प्लॉयमेंट किस हद तक सही कारगर रहेगा युवाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे पहले तो मैं आपके डेली न्यूज 9 के सभी चैनल के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और आज आपने जो विषय लिया है रोजगार का, रोजगार पोर्टल ये के बारे में आज जो आपने प्रश्न पूछा है, तो इस सिलसिले में हाल ही में हमने रोजगार एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार के उद्योग मंत्री जी है श्री सुभाष देसाई साहब, इन तक निवेदन हमने यहाँ के जो कलेक्टर है जिलाधिकारी श्री रविंद्र ठाकरे जी, इनके माध्यम से और डिविजनल कमिश्नर श्री संजीव कुमार साहब, इनके माध्यम से उन तक पहुंचाया हुआ है। इस रोजगार पोर्टल जो ये राज्य सरकार ने बनाया हुआ है ऑनलाइन, तो इसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मैं आपको पहला बताना चाहूंगा कि भाई ये रोजगार पोर्टल पे कितने लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो और अपने वेटिंग करो, उनको पता ही नहीं है। रोजगार युवक अपना रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का ऑनलाइन करता है, अपना आवेदन भरता है, भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये है फलाना है, मेरे पास ये स्किल है, मुझे ये नौकरी की जरूरत है, बस वो करता है। लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि भाई कहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो रहा है, कितने लोगों को मिला है, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ तो मैं दूसरी जगह आवेदन करता हूँ। इस तरह की जानकारी जो है ये उस एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए और डैशबोर्ड के माध्यम से उन्होंने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में अन्य अनेक ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई कि भाई लड़कों ने तो वहां पे रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन इसमें से आमतौर पे ऐसा बोला जाए कि भाई 100 में से 99% लोगों को अभी तक कॉल नहीं आया। बिल्कुल सही, ये वस्तु स्थिति है। तो इसी को लेके हमने कुछ सुझाव हमारे निवेदन के माध्यम से सरकार को दिए। क्या लगता है आपको, जो आपने हाल ही में जो आवेदन दिया जिलाधिकारी उनकी तरफ, तो किस हद तक, कितने दिनों तक ये सफल हो पाएगा, क्या लगता है? हमने उनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ये इस एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे एक डैशबोर्ड आपने पब्लिश करना चाहिए, उसके ऊपर में कितने लोगों ने आज तक इस पोर्टल के ऊपर में रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, इसके अलावा कहाँ कहाँ रोजगार उपलब्ध है, कौन सी कंपनियों में है रोजगार उपलब्ध है, कितनी संख्या में है, इसकी सारी विस्तृत जानकारी मिलना चाहिए। उससे क्या मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत में कई स्टेट में इलेक्शन होता है, जो विपक्ष हो या और अन्य नेता अपने अपनी बाजी मारने के लिए अपनी अपनी भागदौड़ में लगे रहते हैं, उस प्रकार से हर मोबाइल में एक मैसेज आता है, इनको वोट करो, अंका वोट करो, इनको वोट करो। तो इस प्रकार से हजारों लाखों मैसेज आते हैं। तो उसी प्रकार से अगर इस एम्प्लॉयमेंट पोर्टल में युवा वर्ग को बोले जाते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करो, किया जाता है, युवा वर्ग करते हैं रजिस्ट्रेशन, उनको एक किसी प्रकार का मैसेज नहीं आता। भले ही राजनेता अगर इलेक्शन आता है तो उनमें मैसेज लाखों करोड़ों मैसेज खेल देते हैं, इन पे लोगों का ध्यान जाता है, मगर क्या करें, आम जनता है, कुछ बोल नहीं पाती। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, आपने जो मुद्दा भी अभी ये जो बताया है कि भाई इलेक्शन के समय में तो बराबर मैसेज जाते हैं, लोगों के घर घर तक मैसेज जाते हैं, हर एक के फोन पे आते हैं, क्योंकि अब ये डेमोक्रेसी में हर एक जन अपनी जीत के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है।
और वो दिल से करता है नहीं भाई मेरे मतदाताओं तक मैं पहुंचना चाहिए, मैं जीतना चाहिए, ये सारे लोगों को लगता है। जितने भी लोग खड़े हैं वो अपना सभी लगाते हैं वहां पे, आर्थिक ताकत भी लगाते हैं, अपनी वैचारिक ताकत भी लगाते हैं अपने जीतने के लिए और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कि भाई कैसा भी करके आप मुझे वोट दीजिए। इसलिए वो मैसेज के लिए वो एप्स डाउनलोड कराते हैं, कुछ एजेंसियों को काम देते हैं, उनके पीछे लगते हैं और बड़े गंभीरता से इस काम को लेते हैं ताकि उनको विजय प्राप्त करनी रहती है। लेकिन वही चीजें अगर इन्होंने इसी तरह उसमें से कोई जीत जाते हैं आते और कुछ इलेक्शन हार जाते हैं, जीतने वालों ने भी ये ध्यान वो सरकार में आते हैं, वो हमारे लोक प्रतिनिधि रहते हैं। अब ये लोक प्रतिनिधियों ने वो बात का भी एहसास रखना चाहिए कि भाई मैंने अगर ऐसा किया है और ये सारी बातें की है लोगों तक पहुंचने के लिए, तो क्यों ना मैं जीतने के बाद भी ऐसी कई योजनाएं कर सकूं जो लोगों के जनहित में हो और उसके बारे में उनके माध्यम से उन्होंने सरकार में ऐसे सुझाव करना चाहिए और गंभीरता से ऐसे विषयों को लेना चाहिए और लोगों तक वो जानकारी बिल्कुल जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। तो ये सरकार ने और वो जो लोक प्रतिनिधि है जो जीत के आए उनका ये दायित्व है। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो भी किसी प्रकार का कुछ भी वो वर्क के लिए नहीं कर रही। अभी जो हाल ही में सरकार बैठी है गठबंधन की, वो भी किसी प्रकार का काम नहीं कर रही। जब आपकी जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भविष्य में अगर आप विधायक बनते तो आपका भी बिहेवियर वैसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब गठबंधन तो ये आज की हमारे यहाँ पे केंद्र में रहे सरकार या राज्य सरकार में रहे, गठबंधन के सरकारें आती है चलती भी है और लोकशाही में ये सब चलते रहता है। लेकिन अभी जो हालत में मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक पदाधिकारी हूँ, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी काम करती है, तो मैं अभी महाराष्ट्र स्टेट के बारे में ज्यादा बोलूंगा, वो उचित रहेगा। केंद्र की सरकार क्या कर रही है ये सभी को पता है, कहां तक इन्होंने इस योजनाओं को अमल में लाया है इस बारे में लोगों को अब अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि भाई सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है और काम करने वालों को ही आगे में हमने सत्ता में रखना चाहिए। इसका एहसास जनता को है। सरकार कोई भी आए, सरकार वादे करते इलेक्शन के पहले, जब गद्दी में बैठते उसके बाद में भूल जाते। युवा वैसे ही कब फोन आएगा, कब हम रोजगार में जाएंगे या कंपनी में लगेंगे, सब आशा के इसमें जी रहे युवा वर्ग। तो किस प्रकार का युवा वर्ग के दिमाग में, जहन में अलग तरीका विचार आता है, निराशा होती है। तो इसमें कई बार कोई युवा वर्ग आत्महत्या करते, अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस महागठबंधन की जो सरकार बनी है, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये भी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के जरिए लोगों को, युवा वर्ग के लोगों को रोजगार देगी? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सच है। निराशा तो है, रोजगार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में निराशा है और इसमें अधिक उसमें त्रासदी ये हो गई है कि अभी सारा देश, सारी दुनिया, सभी लोग कोरोना की वजह से जूझ रहे हैं। संकट का समय है ये और इस आपातकालीन समय पे, मैं तो आपातकालीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा लॉकडाउन हमने देख लिया है जो कभी देखा नहीं था। बहुत सारी नए चेंजेस जो डेवलप हो रहे हैं उसके माध्यम से वो भी हम देख रहे हैं, ये सारी पीढ़ी। तो इसमें अनेक लोगों के रोजगार गए, अनेक लोगों के रोजगार जाने से उनपे आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो गई है। कई लोगों ने सुसाइड भी की। इसकी हम न्यूज़पेपर में, टीवी में ये सारी चीजें देखते हैं, आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ ये सारी चीजें हुई है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, राज्य सरकार जो आवेदन दिया आपने, महाराष्ट्र सरकार जो नागपुर जिले के जिलाधिकारी है उनको आपने आवेदन दिया है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के बारे में, तो इस विषय पर ये विषय बहुत ही गंभीर है। ये युवा वर्ग को अगर रोजगार मिलता है तो इस पर अगर अमल में नहीं लाते तो महाराष्ट्र निर्माण सेना किस हद तक जाएगी, क्या करेगी? देखिए, पहले हमने तो सुझाव दिया इस सरकार को, हमारे निवेदन के माध्यम से हमने कहा है उनको
कि भाई आप डैशबोर्ड के माध्यम से सारी संख्याएं बताइए, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितनों को नहीं मिली, कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, कहाँ रोजगार उपलब्ध है। एक दूसरा हमने सुझाव दिया है कि भाई ऑनलाइन सभी को, अभी तक ये डिजिटल इंडिया में ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ नहीं है कि हर ग्रामीण क्षेत्र तक दूर दूर तक कि डिजिटल पहुंच चुका है ऑनलाइन के सभी जन जो लोगों को उसके ऊपर में वो करेंगे। तो आप दूरदर्शन का चैनल, इसका एक रोजगार 24/7 एक चैनल निर्माण कीजिए स्टेट का। हमारे यहाँ है अनेक कृषि के कार्यक्रम होते हैं, उसका चैनल है, उसका लाभ जो खेती करते हैं उनको होता है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। वैसे रोजगार के बारे में भी चैनल शुरू किया जाए सरकार की तरफ से 24/7। इसमें जहाँ जहाँ MIDCs में जहाँ कहीं पे जॉब्स अवेलेबल है उसके बारे में उनको जानकारी मिलना चाहिए। इसमें जो उद्योजक है इनका सहभाग महत्वपूर्ण है। इनको सारों को अपने इन उद्योजकों को उस चैनल पे आमंत्रित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, अनेक जानकारियां उसके बारे में देने के लिए अनेक अच्छे तज्ञ लोगों को बुलाना चाहिए, किस प्रकार से जॉब मिलना चाहिए, किस प्रकार के जॉब अवेलेबल है, ये सारी जानकारी। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ दूरदर्शन चैनल इसलिए कि ऑनलाइन पे सभी जन प्रशिक्षित नहीं रहते हैं। ग्रामीण की हमारी युवा है, महिलाएं हैं, अशिक्षित प्रौढ़ वर्ग है, नहीं, ये बात लोग है, तो उन तक तो ये जाएगा नहीं। तो भाई कम से कम दूरदर्शन तो वहां तक पहुंचा है, तो दूरदर्शन के माध्यम से उन तक वो जानकारी प्राप्त होगी। हाँ, ये तो बात होगी, इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से अगर ये अमल में नियम नहीं लाता है तो आप कितने हद तक जाओगे, आप क्या कर सकेंगे आपकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि हमारे यहाँ 80% जो है वो तो गवर्नमेंट का कहता है। 80% स्थानिक जो लोग हैं, जो भी राज्य के आदिवासी है, भूमिपुत्र है, चाहे वो कोई भी धर्म के रहे या कुछ भी रहे, कोई भी रहे, वो भूमिपुत्र यहाँ के हैं, कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका यहाँ पे अधिवास है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये कायदा सरकार का है। हम तो बोल रहे हैं कि आप 80% क्या 90% आपने लोगों को काम देना ही चाहिए यहाँ के लोगों को। तो उसके बारे में अगर इन्होंने काम नहीं दिया और सिर्फ केवल खोखली घोषणा रही, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल बस दिखाने के लिए कर दिया है, तो उसके बारे में तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फुल फ्लैश की आवाज उठाएगी, निषेध करेगी, निदर्शन करेगी। युवाओं को आज रोजगार की सख्त आवश्यकता है। केवल युवाओं को ही नहीं, महिलाओं को और सभी लोगों को आज रोजगार की आवश्यकता का काम करेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 100% आज तक करते आएगी, हमेशा करेगी। शुक्रिया हमारे डेली न्यूज 9 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आए दिन पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चर्चा में रहती है। कई पेड़ पौधे लगाते, कई डेपुटेशन देते, इसी चर्चा में पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चर्चित में रहती है। इसी प्रकार हम नागपुर शहर अध्यक्ष अजय ढोके से कहना चाहेंगे, इसी चर्चा में आप रहते हो, तो क्या अगर आपने जो डेपुटेशन दिया है उस डेपुटेशन में अगर कुछ समय लगता है या फिर महीने साल लगते हैं, तो इस विषय, ये जो विषय बहुत ही गंभीर है, एक गंभीर विषय पर किस हद तक जाना चाहूंगा? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा अच्छा काम करते रहती है। जो उनको लगता है कि ये चीजें सही है इस जनता के हित के लिए, उसके लिए काम करती है। और उसके लिए वो पहले निवेदन देके अच्छे से बात भी करती है। फिर आक्रामक होने के लिए हमारे साहब ने हमें, राज साहब जी ने हमें यही सिखाया है कि भाई काम अगर नहीं हो रहा है तो तुम अपना आक्रामक तरीके से भी उस काम को किया जाता है, सभी को मालूम है। तो वो नौबत नहीं आना चाहिए, इसका भी ख्याल सरकार रखे, उद्योजक भी रखे। यहाँ के युवाओं को मैक्सिमम 80% युवाओं को उन्होंने रोजगार देना चाहिए और उसकी संधियां प्राप्त होने के लिए उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए इन युवाओं की तरफ में। अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे में उग्र आंदोलन भी कर सकती है। शुक्रिया हमारे डेली न्यूज 9 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए डेली न्यूज 9। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना।